फैमिली स्तर की हम बात कर लेते हैं ना, बहुत चलता है कि यार क्या इतना खून खच्चर खून खराबा, क्या ये सही है, फिल्मों में ये प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप वही नवरस जो होता है, 9 रस होते हैं, उनकी हम बात करें तो उसमें एक ये भी होता है भाई, विभत्स रस। अगर हम इन चीजों पे ऑफेंड होने लगेंगे या ये चर्चा होने लगेगी नहीं होना चाहिए या बैन हो या बंद हो, तो फिर वही बात हो जाएगी भाई, फिर हर चीज पे वाला डिबेट होगा। आप कॉमेडी भी नहीं कर सकते फिर, क्योंकि कॉमेडी के साथ सीधी सी बात होती है, कॉमेडी पे कोई ना कोई ऑफेंड होगा। हाथी चीटी जोक्स तक पे पेटा वाले ऑफेंड हो जाएंगे भैया, सीधी सी बात है, आज जो समय चल रहा है। तो ये जो होता है ना कि यार यहाँ पे एनिमल में इतना खून खराबा दिखा, अरे भाई एडल्ट फिल्म है यार वो। आपको कौन बोल रहा है अपने 5 साल के 10 साल के या इवन 13-14 साल के बच्चों के साथ जाओ? फिल्म को रेटिंग मिलती है तो उसका कुछ मतलब होता है ना, चाहे वो सेक्सुअली अडल्ट हो, चाहे वो इस तरीके से अडल्ट हो कि उसमें वायलेंस है। एडल्ट रेटिंग मिल गया मतलब वो बच्चों के लिए नहीं है, वो वयस्कों के लिए है। तो भाई अगर आप वयस्क हैं तो आप ये देखने के लिए मतलब लीगली और ओके टू वॉच ऑल दिस। ये हो गया लीगल एस्पेक्ट। फिर आते हैं आर्ट वाले एस्पेक्ट पे कि यार क्या ये आर्ट बनाना सही? भाई देखो, आर्ट की डेफिनेशन हर व्यक्ति के लिए अलग 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 होती है। मैं एक वयस्क हूं, मैं यार ऐसे ऐसा सिनेमा बना है ना कि मतलब एज अ पर्सन मैं कहूंगा ना कि मुझे वो फिल्म पसंद है, आप कह दोगे यार तू ये चीज कैसे पसंद कर सकता? अरे ओल्ड बॉय जैसी फिल्में हैं, उनमें जो दिखाया गया है, मैं उस चीज को पसंद नहीं कर रहा हूं, मैं उस सिनेमा को पसंद कर रहा हूं। दोनों में अंतर है, समझिए। तो जब कोई वायलेंस देखता है स्क्रीन पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वायलेंस को सपोर्ट कर रहा है, उसको वो वायलेंस देखने में एज आर्ट मजा आ रहा है। अब इस पे कोई ये कहते हैं कि इस पे दिमाग पे प्रभाव पड़ेगा और आप वायलेंट हो जाते हो। यहां पे पॉइंट आ जाता है वही वयस्क और नॉन वयस्क वाला। भाई देखो, अगर आप एडल्ट हो, अगर आप मानसिक रूप से शारीरिक रूप से केपेबल हो चीजें समझने के सोचने के, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो जो पर्दे पे चल रहा है वो फिल्म है, वो सिनेमा है, ये असल जीवन में नहीं करना है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरे विचार में आप वयस्क नहीं हो भाई। आप बस 18 से ऊपर हो जाना वयस्क होना नहीं होता है, दिमाग से होना होता है ना। तो अगर आप नहीं हुए हो तो फिर अब कोई क्या कर सकता है? फिर तो वही वाली बात है, आपको वोट डालने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। टेक्निकली होते हैं ना लोग, आई डोंट नो व्हिच पार्टी, आई डोंट केयर, होती है ना। मतलब मैं ऐसे साउथ दिल्ली की शनायाज की तरह बोल रहा हूं, बट हाँ लौंडे भी होते हैं ना जो लोग ऐसे, हमको नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी। अरे साले नहीं पता, डूब के मर जा, तू डेमोक्रेसी में रहता है, तुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम नॉट पॉलिटिकल भाई। पॉलिटिक्स तेरे डे टू डे जीवन को इफेक्ट करती है, तुझे नहीं पता है तो पता कर, तू चुन कौन व्यक्ति तेरे लिए सही है, कौन गलत है, कौन तेरे जीवन पे सही प्रभाव डालेगा। तुझे चुनना पड़ेगा अपना नेता, तुम नहीं ऐसे भाग सकते। तो मेंटली मैच्योर तो आपको वहां पे भी होना पड़ेगा। ये चीज सिनेमा और आर्ट में भी आती है। अब कोई कहे क्या स्क्रीन पर सिगरेट पी रहा है, मैं सिगरेट पीना सीख जाऊंगा। भाई देख, अगर तेरे इमोशन, तेरा बौद्धिक स्तर इतना वीक है कि तू स्क्रीन पे किसी को सिगरेट पीता देख के या बार बार शराब पीता देख के 3 घंटे में बाहर आकर के शराब पी लेगा ना भाई, तो भाई तुझे नमन है यार, फिर तो तू गजब यार। स्क्रीन पे मर्डर होता देख लिया, अब मैं घर जाके मर्डर करूं? अरे पागल है क्या? ये कैसा तर्क हुआ? तो ये डिबेट कई बार इतनी मूर्खतापूर्ण होती है। हाँ, अभी अगर वो उसको यूएस सर्टिफिकेट दे देते या नॉर्मल यू सर्टिफिकेट दे, तब मैं बोलता कि भाई सेंसर बोर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। आप देखो, आप जो अलाउ होने चाहिए जिस तरीके के लोग, उस तरीके के लोग ही अलाउ करो। बच्चे अलाउ नहीं होने चाहिए, जो सही है। एनिमल फिल्म के ऊपर इतना बवाल हुआ, ये दिखा दिया वो दिखा दिया, खून खच्चर दिखा रहे हैं। अरे मत दिखाओ ना अपने बच्चों को। एक कोई थी, एक वो लेडी है, कौन, कांग्रेस की, मेरे ख्याल से रंजीत रंजन, वो कह रही मेरी बेटी रोने। आपकी बेटी, पहली बात तो अगर वो वयस्क नहीं है तो वो फिल्म देखने गई क्यों? और अगर फिल्म देखने गई तो उसमें रोने का मतलब क्या? अच्छा, इसमें तो इस लॉजिक के हिसाब से तो यार मैं बोल सकता हूं कि भाई मैं ना बागबान देख करके रो देते हैं ना लोग। अब बोलो फिर, अब तुम कहोगे वो रोना नहीं। बट यार मैं आहत हो गया बागबान से। अब बोलो क्या दिखा रहे हैं भाई ये? हैं? मैंने तो निकाला अपने माँ बाप को घर से बाहर, ये सिनेमा कैसे दिखाया जा रहा है, ये हमारी संस्कृति पे अपमान है। क्या बच्चे ऐसे माँ बाप को घर से निकालते हैं? क्या माँ बाप को अलग अलग करते हैं? मैं आहत हो गया। लो, हो गया मैं आहत। मैं हम साथ साथ है फिल्म से आहत हो गया। अब बोलो, आहत ही होना है ना, मैं उससे हो रहा हूं। फिर मैं ऐसी क्लीनेस्ट कॉमेडी जो होती है ना ऐसी वाली, मैं उनसे आहत हो रहा हूं। सूरज भर जाता है कि मैं हर फिल्म से आहत हूं। बोलो, ये हमारी फैमिली को तोड़ने का षड्यंत्र है, हो गया आहत। तो भाई जिससे होना है
वो तो यूनिवर्सल पिक्चर से हो जाएगा, यूए फिल्म से हो जाएगा। कॉमेडी मुझे हंसी नहीं आ रही, ऐसे कैसे जोक मार दिया तुमने इस। तो यार ये कुतर्क होता है, मुझे कभी समझ नहीं आता सिनेमा के मामले में वाला कि दिखा दिया खून खराबा ये वो। मत देखो भाई अपना, इसीलिए ट्रेलर टीजर निकाले जाते हैं। एनिमल में देख करके पता लग रहा था, पहला टीजर 1 मिनट में उस बंदे ने क्लियर कर दी थी अपनी इंटेंशंस, ये दिखाऊंगा, देखना है देखो वरना भाड़ में जाओ। मत जाते आप। पप्पू यादव जी की बेटी देखने जा रही है एनिमल, बोले मैं वो रोने लगी। अरे तुम्हारे पिताजी की हरकतें देख के नहीं रोती तो क्या बोलूं यार भाई। ये मतलब 2 मिनट की लोकप्रियता और उसके लिए जबरदस्ती के कुतर्क यार। हाँ लॉन्ग रन में इस चीज पे प्रभाव पड़ सकता है, कई लोग ये वाली चीज कहते हैं कि यार गन कल्चर ये वाला सब प्रमोट ये वो, तो भाई इसमें तर्क ये आ सकता है बनाने वालों का कि यार फिल्में तो फिर वही बात है, सैम बहादुर जैसी भी बनी, 120 बहादुर फिल्म भी बन रही है ना, उनसे आपको प्रेरणा नहीं मिलती। पिछले साल कह रहा हूं, पिछले कुछ वर्षों की या मुझे तो अब तक की बेस्ट स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म भी बनी इसी देश में, लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म भी बनी है इसी देश में, वहां से प्रेरणा नहीं मिल रही किसी को। तो आप सीधा मानिए ना कि आपका मन वो है चलायमान, या वो इजी टारगेट पकड़ता है कि यार ये वाला आसान लग रहा है, सिगरेट तो पी जा सकती, पियो साले मरो, फेफड़ा जलेगा, मैं पिक्चर क्या कर लेगी यार। फिर तो वो वाला भी तर्क आ जाएगा, सड़क पर सिगरेट पीता हुआ देख लिया किसी को। तो ये वाला डिबेट ना मुझे कभी समझ आया। और ये देखो इररेस्पेक्टिव ऑफ विंग और वो सब है, अभी देखो यही चीज होती, ये चीज में ये सब चीजें अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर, रामगोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर फेस कर चुके हैं 10-10 साल 20-20 साल पहले। कश्यप आज इतना हिपोक्रेट हो जाता है, बोलता है ये बीजेपी वो, इसकी फिल्मों पे बैन किसने लगाया? कांग्रेस ने। ऐसी ऐसी फिल्में थी ब्लैक फ्राइडे जैसी जो दिखानी जरूरी थी, सच दिखाया भाई तूने, बैन कर दिया उन्होंने। तुझे पता है ना तुझे किसने बैन किया। तो अगर मैं उस बंदे को डिफेंड करता हूं या यही वाली चीज तब बोलता हूं कि भाई उससे फ्रीडम है, राइट है ये सब करने का, तो लोग मुझे करते हैं कि तू अनुराग कश्यप को डिफेंड करता है। नहीं भाई, मैं उस समय भी आर्ट डिफेंड कर रहा हूं। और धुरंधर में भी आप मान लो, आप कह लो कि अनुराग कश्यप लेफ्ट विंग है, आदित्य धर राइट विंग है, मेरे लिए मैं दोनों को आर्टिस्ट की तरह देख रहा हूं और दोनों का राइट है, वो दिखा रहे हैं ना, आपकी चॉइस है। ब्लैक फ्राइडे भी एडल्ट फिल्म है और धुरंधर भी एडल्ट फिल्म है, आपकी चॉइस है देखना ना देखना। आप अपने बौद्धिक स्तर का, मस्तिष्क का इस्तेमाल करो भाई। आई एम डिफेंडिंग एन आर्टिस्ट, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, यार उसका वो हक है। हाँ वो अगर लाइन क्रॉस करके चीजें दिखाएगा, कुछ ऐसा दिखाएगा जो टेक्निकली भारत की या मतलब आपकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, या कुछ ऐसा है जो ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है देश में जो खराब हो, लोगों में हेट्रेड पैदा कर रहा हो जबरदस्ती की, तो वो प्रॉब्लमेटिक है, वहां पे कैंची चलानी चाहिए। हेट्रेड, अब कोई आ जाएगा कि कश्मीर फाइल्स हेट्रेड पैदा कर रही थी, कैसे कर रही थी? कह यार आप ऐसे दिखा रहे हो कि मुसलमानों ने ऐसे मार दिया। अरे भाई तो वो तो असल घटना पे आधारित है ना, निकाला ना कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से, एज सिंपल एज दैट। उसको स्क्रीन पे दिखाएं तो कैसे दिखाएं? अब कोई बोले तो स्क्रीन पे दिखाते, लेकिन आप अच्छे ढंग से दिखाते। कैसे दिखाते? माला पहना रहे हैं वो, जाइए अपने घर छोड़ दीजिए, सामान छोड़ दीजिए, अपनी महिलाओं को भी यहीं छोड़ दीजिए, जाइए कश्मीर छोड़ के, रालिब गालिब चालिब, ऐसे दिखाना चाहिए था क्या स्क्रीन पे? भाई जैसे हुआ होगा वैसे दिखेगा ना। जब किसी को मार मार के, गोली मार के, बलात्कार करके उनके घर के बाहर लिख करके भगाया जाता है, तो ऐसे दिखाना पड़ता है। वो गदर में दिखाया था कि वहां से आए थे हिंदू सब पलायन करके, सिंध से, बलूचिस्तान, सिंध से, पंजाब से, तो कैसे दिखाएं? जो हुआ है वो तो एज इट इज दिखाया जाएगा ना। हाँ अगर ऐसी चीज नहीं हुई है और तब कोई प्लांट कर करके दिखा रहा है देश में, तो प्रॉब्लमेटिक है। आप फैक्ट हिला रहे हो तो प्रॉब्लमेटिक है।